कि हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, यही कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन। क्यों क्यों कहा? इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष श्री हनुमान जी महाराज जो अमोघ बलशाली अमोघ ज्ञानी हैं, वो कह रहे प्रभु बड़ी से बड़ी विपत्ति कोई विपत्ति नहीं, क्योंकि वो माया है, भ्रम है। आपका स्मरण भजन छूटा यही विपत्ति है, क्योंकि आप वो फंस जाएगा। आप जैसे राधा 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 अंदर चला रहे हो, भजन कर रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी दृश्य वो फंसने नहीं देगा। आपके संस्कार ऐसे नहीं बनने देगा जिससे आपको पुनर्जन्म हो। देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, चल भी रहे हो, खा भी रहे हो, पी रहे हो, पर वो संस्कार ऐसे नहीं बनने देंगे राग के जिससे आपका जन्म हो, क्योंकि नाम चल रहा है, वो सब मिटाता चला जा रहा है। एक नाम ही कल्याण के लिए काफी है। एक बार जिन नाम लिए हित सो होयति दीन, ताको संग न छाड़हि ध्रुव अपनो कर लीन। लेकिन एक बार कहा राधा तो एक वृत्ति कटी, तो दूसरी उसने सम्मोहन की डाल दी। अब क्या करें? अब दूसरी बार राधा, अब हमारा युद्ध प्रारंभ हो गया। वो हमें सम्मोहित करेगी, ये भ्रमात्मक माया, और हम भगवान नाम के प्रभाव से उसको काटते रहेंगे। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आल आधार। गोस्वामी जी कहते हैं ये कलयुग ऐसी मलिन वृत्तियां प्रकाशित करता रहेगा, मल का आगार है। यदि बचना चाहते हो तो एक ही उपाय है, प्रभु का नाम कभी मत भूलो। जो इष्ट गुरु आचार्य उपासना के विषय में जरा भी हमारे प्रति हीन भाव लाने की बात करे, उसे प्रणाम करके तत्काल भागो। कोई भी हो, रिश्तेदार नातेदार, जी जी मौसी जीजा, जो भी, प्रणाम करो कि हे भगवती माया इस रूप में क्योंकि अब दूर वाला संबंध से माया थोड़ी आपका आक्रमण करेगी। इस भाव में जो विशेष आप पर अधिकार रखते हैं उन्हीं के अंदर, और ये हम ऐसे नहीं कह रहे, भागवत में लिखा है कि जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए चलता है तो दैवी शक्तियां, देवता लोग, उनके परिवार वाले, उनके मित्र, उनके मिलन जुलन वालों के हृदय में बैठ करके वही बात कहते हैं जिससे वो वापस चल पड़े, भगवत मार्ग में आगे ना जाए। केवल भगवत मार्ग में चलने के लिए शास्त्राज्ञा, संत वचन, गुरुदेव के वचन। अच्छा, संत वचन में वो वचन जो गुरुदेव के वचन से मिलते हो, और जो नहीं मिलते हैं वो प्रणाम, क्योंकि जैसे संसार बहुत बड़ा है ऐसे ही भगवत मार्ग का विस्तार बहुत है। अच्छा, जैसे कोई ज्ञान मार्ग से चलता है तो उसका अलग सिद्धांत है, योग मार्ग का अलग है, अलग अलग वृत्तियां हैं, पर हमें देखना है कि हमारे गुरुदेव जिस मार्ग में हमें ले जा रहे हैं उस मार्ग के यदि विरोधी कोई और भगवत मार्ग की बातें तो हमें नहीं सुनना। अब जहां हम प्रभु के दासत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां हम अन्य साधना वालों से यदि प्रवचन सुने या संग करें तो हमें भ्रम पैदा हो जाएगा, फिर ये बात कट जाएगी, क्योंकि वहां कर्तृत्व भाव से बहुत अच्छे ढंग से ऐसी बात की जाएगी कि आपको लगेगा ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। और यहाँ प्रारंभ ही होता है आश्रय से। लाडली जी, जो आपको जैसा लगे आप करा लेना, जो भजन साधन उपासना आपकी प्रसन्नता का हेतु हो। हे मेरी स्वामिनी, मेरे में कोई बल नहीं, आप कृपा करके करा लेना। तो ये कृपा के मार्ग का परिचय प्राप्त तभी हो सकता है। तो इसीलिए ध्रुवदास जी और भी महापुरुषों ने कहा है कि रसिकन संग फिरो दिन राती, कहो कृपा उपजय के भांति। तो बोले रसिकन संग फिरो दिन रात, रसिक महापुरुषों का संग करो। अभी 1-2 दिन पीछे सिद्धांत विचार लीला चली, तो उसमें देखो कह रहे थे कि बहुत प्रकार के भक्त हैं और सब अपने अपने भाव में ठीक, हम सबको प्रणाम करते हैं, पर हमको अपने मार्ग का, जो हमारे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस बढ़ाने वाली उपासना पद्धति है, जो बातें हैं, जो रसिक जन है, हम उनकी चरण रेणु माथे पे धारण करें, चरणामृत पिए, उनकी आज्ञा के अनुसार चले तो प्रियालाल रीझ जाएंगे। तो भाई बहुत कम समय में बहुत बड़ी जादूगरनी माया से मुक्त होना है, इसलिए भूलना मत राधा 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 राधा, ये हमारे लिए परम अमृत है। मंत्र याद रहे ना रहे, शरणागत मंत्र निज मंत्र, तो राधा राधा तो याद है ना। ये उस समय की बात कह रहे हैं जब आप सम्मोहित हो रहे हो। कब सम्मोहित हो रहे हो? हर समय होते रहते हो। देखो ना, कोई वस्तु आई, चिंतन, ये अंदर की बातें हैं। आरती हो रही है, वो अंदर वो सम्मोहित कर रही कि पूरी आरती में तुम्हारी एकाग्रता नहीं रहने, देख लो अंदर से कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान पेश करेगी,
अब आरती हो रही है और गा भी रहे हो बनी श्री राधा मोहन की जोरी, और वो अंदर कुछ बना रही है, अंदर माया रचना, वो अंदर ही बैठे बैठे आपको एकाग्र नहीं होने देगी, आपको उसमें तन्मय नहीं हो, साइड में वो प्रलोभन। अब उस प्रलोभन से बचना है। तो ये अंदर की बातें हैं, बाहर तो है ही है, अंदर भी उसकी दुकान लगी है। ब्रजवासी की दुकान की मिठाई अलग, मन की दुकान की मिठाई अलग, वो तो बाद में आएगी, पहले वही आती है मन की। मन गुलाब जामुन, काला वाला की वो लाल गुलाब वाला, अब वो चिंतन ये पहले पेश कर रहा है। अब हो रहा है इधर प्रभु का भजन साधन, जो भी वो अंदर अंदर किसी न किसी विषय का, किसी न किसी घटना का, बस इसी को मारना है, इसी को मिटाना है। वो वही मिटा सकता है जो राधा 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 राधा। अगर नाम छूटा भैया तो कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, किसी की बस नहीं कि सम्मोहन से बच जाए। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सबका अपना प्रभाव है, एक एक वस्तु का प्रभाव है, एक एक वस्तु का। जब कभी ऐसी चिंतन वृत्ति आती तब दिखाई देता सब आकर्षित है किसी न किसी वस्तु में, घटना में, स्थान में, पद में, प्रतिष्ठा में, वो सब आकर्षित हैं। कोई बिरला ऐसा है जो हर आकर्षण से वृत्ति हटाकर कृष्ण में आकर्षित है। जैसे श्री अम्बरीश जी, सावई मनः कृष्ण पदा उधो मन न भये 10-20, अब एक हो तो सो गयो श्याम पे। ये नहीं तो अभी तो अंदर ही अंदर सब चलता रहता है। तो भाई विचार पूर्वक कुसंग से बचते हुए बहुत कम समय, ये मत सोचो कि कोई लाभ है, ये कोई हम मौज मस्ती करेंगे, हम यहाँ आनंद लोगे तुम। अरे जादू नगरी है। एक राजा ने अपनी पूरी प्रजा को बुलाया और कहा कि आज हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम सबको एक महान उपहार देना चाहते हैं, अपना राजपद। सब लालायित हुए, बोले पर हम देंगे तभी जब यहां से सब जाइए और अमुक स्थान तक जाओ और वहां से फिर सूर्य अस्त होते होते हमारे पास आ जाओ। बीच में राजा ने ऐसी व्यवस्था की कि जो मनमोहक वस्तुएं, जितनी भी, जो भी जैसा परस्पर आकर्षण की हर वस्तु सब फ्री और बहुतायत। पांचों ज्ञानेंद्रियों के भोगने की हर वस्तु फ्री और बहुतायत, कई प्रकार, बहुत प्रकार की। राजा ने कहा जो शाम होते होते हमारे पास आ गया उससे मैं राजपद दे दूं। सब चले कि अभी आते हैं, कितनी दूर है। अब जे ही बाजार में प्रवेश पाया तो वहां तो कहीं नाच गाने हो रहे हैं बुला करके, और सब क्या क्या आकर्षण। सबने कहा शाम के तो पहुंचना है, अभी तो सुबह हुआ है, अभी आनंद लेते, शाम के देखेंगे। जैसे लोग नहीं कहते अभी तो लड़कपन, जवानी, खेलने कूदने का समय है, बुढ़ापे में भजन। हाँ, बुढ़ापे में भजन करना, ये भजन का है। बाबा जी का दिमाग खराब, नए नए बच्चों को बाबा जी बना दिया। ये भजन का समय है, बूढ़ों को बैठा